नमस्कार सभी साथी को वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम जो पेपर 1 हुआ है सीटेट का आज 8 फरवरी को, ठीक है जी, जो सीटेट का 8 फरवरी को जो पेपर 1 हुआ है, पेपर 1 उसकी सीडीबी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 30 ये क्वेश्चन होंगे, इनके आंसर हम डिस्कस करेंगे और ये एग्जैक्ट आंसर होंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे बिना समय वेस्ट किए। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू रिड्यूस इन इन्फ्लुएंस ऑफ जर्नल स्टीरियोटाइप अमंग द चिल्ड्रन प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने के लिए एक प्रभावी तरीका क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, एक्सपोज चिल्ड्रन टू डाइवर्स जेंडर रोल, एनकरेजिंग देम टू पर्पस देयर इंटरेस्ट। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट एज्यूम दैट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या एज्यूम करता है? कंपटीशन इज एसेंशियल फॉर लर्निंग, ओनली quantitative parameter give correct feedback, qualitative parameter are biased and subjective, learner should be involved in the process of assessment, and correct answer is option 4। 4 इसका सही आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आदर्शन रीजन का क्वेश्चन है। थर्ड, टीचर शुड प्रोवाइड ए लोट ऑफ स्कैप होल्डिंग। टीचर को बोझा स्कैप होल्डिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, बच्चे के ऊपर केंद्रित करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और रीजन है जीन पियाजे एम्फसाइज दैट मोर knowledgeable other plays significant role in advanced children cognitive skill through social interaction। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, तो असर्शन सही है लेकिन जो रीजन है वो फॉल्स है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, इन इंक्लूसिव क्लासरूम द करिकुलम शुड बी डैश एंड इंस्ट्रक्शन शुड बी डैश। तो इसका होगा फ्लेक्सिबल एंड डिफरेंशिएटेड, लचीलापन होना चाहिए और विभेदित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, डैश रेफर टू टाइम ऑफ डेवलपमेंट व्हेन इंडिविजुअल इज मोस्ट रेडी टू एक्वायर ए न्यू स्किल और एबिलिटी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा थर्ड, सेंसिटिव पीरियड। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इलस्ट्रेट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट? ड्यूरिंग इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन इन हैंड एंड फीट। इन 6 का करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट, प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये देखिए ये रहा, विच ऑफ फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? ठीक है जी, रिस्पॉन्स सेट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कंसेप्ट मैपिंग, एनालॉजिकल थिंकिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, रिस्पॉन्स सेट, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। एजर्शन, लर्निंग इज ऑलवेज सिचुएटेड इन ए सोशल कंटेक्स्ट। और रीजन है व्हाट इज लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हाउ इट इज लर्न एंड यूज्ड। सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है और जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर है इसका, दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन 1 इज दी करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। स्टूडेंट विद मिस्ट्री गोल ओरिएंटेशन सेट। ठीक है जी, महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले जो छात्र होते हैं उनके लिए कौन सी जो कंडीशन है वो सही है? रियलिस्टिक लर्निंग गोल, हाई गोल टू इम्प्रेस अदर, लो गोल टू अवॉइड फेलियर, मॉडरेट गोल मोटिवेटेड बाय फियर और शेम। ठीक है, जिसमें फियर और शेम आ जाए तो वो तो नेगेटिव होता है। ऑप्शन 1 रियलिस्टिक लर्निंग गोल, जिससे अपने को सीखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। ऑटिज्म देखिए, प्रोवाइडिंग कॉन्स्टेंट आई कॉन्टैक्ट, अवॉइडिंग यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड, मेंटेनिंग प्रेडिक्टेबल रूटीन, यूजिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और पनिशमेंट। पनिशमेंट हो नहीं सकता, थर्ड ऑप्शन है इसका, मेंटेनिंग ए प्रेडिक्टेबल रूटीन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। एज पर जीन पियाजे थ्योरी डेवलपमेंट चिल्ड्रन डेवलप डैश बाय द एंड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सा डेवलपमेंट हो जाता है सेंसरी मोटर स्टेज के एंड पे? द थर्ड इज ऑप्शन थर्ड, ऑब्जेक्ट परमानेंस, थर्ड। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों का जो विकास होता है वो कैसा रहता है? बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल, 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे चल रहे हैं 13 पे। असर्शन दे रखा है वैसे, क्रिएटिविटी नीड टू बी नर्चर बाय प्रेजेंटिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इश्यू टू चिल्ड्रन फॉर द कंपटीशन एंड रिफ्लेक्शन। क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव एबिलिटी टू डिस्कवर समथिंग, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। दोनों बिल्कुल सही है और सही व्याख्या भी की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 14, एज पर ले वाइगोस्की इनर स्पीच क्या है? ठीक है, इनर स्पीच है हेल्प इन रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन इज ऑलराइट टू स्टील ए चॉकलेट फ्रॉम द फ्रीजर इन द एब्सेंस ऑफ योर पेरेंट। 4 साल का कोई बच्चा है जिसके बारे में कुछ कहानी यहाँ पे बताई गई है। इस सवाल में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसे करने से मुझे माता पिता से सजा मिल सकती है। मीरा का नैतिक तर्क लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन 4 प्री कन्वेंशनल। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। हाँ जी, 15 हो चुका है आपका, प्री कन्वेंशनल। 16 पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू जनरेट क्रिएटिव सोल्यूशन? क्रिएटिव सोल्यूशन के लिए आपका क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन 4, हाउ वुड यू री राइट द गिवन टेक्स्ट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एन ऑब्जेक्ट अदर देन ए पर्सन? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 17 में चलते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इन ए स्टूडेंट कैन बी प्रमोटेड बाय। क्रिटिकल थिंकिंग को आप कैसे प्रमोट कर सकते हो एक बच्चे के अंदर? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। एनकरेजिंग क्वेश्चन सच एज व्हाट, व्हाई एंड हाउ। एनकरेज करेंगे जब आप बच्चे को, तभी क्या होगा, आप क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज कर पाएंगे, प्रमोट कर पाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। टेकिंग टू वन सेल्फ विद नो इंटेंट टू कम्युनिकेशन विद अदर इन चाइल्डहुड। दूसरों के साथ संवाद ना करने से के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में क्या कहलाता है? ठीक है जी, काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर है नॉर्मल एंड कॉमन, क्योंकि ये नॉर्मल होता है और कॉमन चीज़ भी होती है बच्चों के अंदर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिमिलेशन? एसिमिलेशन का एग्जाम्पल कौन सा होता है, इनमें से बताना है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चाइल्ड रियलाइज दैट ए डॉग और कैट बोथ एनिमल, एक डॉग और एक कैट दोनों क्या है, एनिमल हैं। ये वो एसिमिलेट कर रहा है। एक होता है एकोमोडेशन, एक होता है एसिमिलेशन। विच ऑफ फॉलोइंग स्किल नॉट एक्टिवली प्रैक्टिसेस इन द प्रोसेस ऑफ द रेसिप्रोकल टीचिंग? रेसिप्रोकल टीचिंग में पारंपरिक जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है सक्रिय रूप से इसमें जिसको शामिल नहीं किया जाता, इनमें से वो कौन सा नहीं है, ये बताना है, जो रेसिप्रोकल टीचिंग का हिस्सा नहीं होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज टू मेमोराइजेशन, रटना। क्वेश्चन नंबर 21, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकोडल डेवलपमेंट टॉक अबाउट द डेवलपमेंट है। सेफेलोकोडल में आप किस तरीके की डेवलपमेंट की बात करते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑर्डरली सीक्वेंस, ऑप्शन 4, व्यवस्थित क्रम में जब विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 22, assertion है एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजी इज टू आस्क चिल्ड्रन टू मेक लिंकेज ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन विद व्हाट दे ऑलरेडी नो। assertion ये रहा, आइडेंटिफाई commonalities and differences can help children organize information which help them to think as well as remember better। एक प्रभाव शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वे पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। यानी एक ऐसी जानकारी जिसको वो पहले से जानते हैं उसके साथ आप जोड़ना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ें सही है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। 23 पे चलते हैं। 23, विच ऑफ फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट टू इंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग? मीनिंगफुल लर्निंग के लिए इनमें से क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, प्रोविजनिंग ऑफ इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, एटमोसफियर ऑफ कंपटीशन और राइवरी ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड आ रहा है। अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग ये करेक्ट है। स्टैंडर्ड करिकुलम ये भी नहीं है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 23 का जो है 4 ऑप्शन रहेगा। 24 पे चलते हैं आगे। द एबिलिटी ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन बैलेंस मैनुअल डिस्लेक्टी इज इफेक्टेड इन, तो इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी, डिस कैलकुलिया इज द करेक्ट आंसर। 25,
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम फ्रॉम डैश वाइल इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन। बाहरी जो प्रेरणा है वो कहाँ से आती है और आंतरिक प्रेरणा किस चीज़ पर आधारित होती है। करेक्ट आंसर इज अप्रूवल ऑफ अदर एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन। बाहरी जो मोटिवेशन है, बाहरी प्रेरणा आपको दूसरों के अप्रूवल से ही मिलती है और आंतरिक प्रेरणा पर्सनल सेटिस्फेक्शन से मिलती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अटेंशनल डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज बाय। इनमें से जो है ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की विशेषता है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑन गोइंग पैटर्न ऑफ इम्पल्सिविटी, ऑप्शन 2। आगे चलते हैं 27 पे। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थ्योरी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रेफर टू। प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का जो जोन है वो किस चीज़ को रेफर करता है, किस क्षेत्र का है, ये बताना है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। द लेवल ऑफ स्किल एंड नॉलेज ए स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ मास्टरिंग विद हेल्प। 28 misconception among students should be dash initiative guesses should be dash among the student is primary grade। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर एक्नॉलेज और एनकरेज। ठीक है जी, आगे चलते हैं 29 पे। गढ़ी वर्तनी लेखक के मुक्त अवनेशन शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रमाणिक मूल्यांकन के अवसर पर प्रदान करते हैं। कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों सही है, लेकिन वो सही से व्याख्या नहीं कर पा रहा है इसकी। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 30 पे। ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक लर्निंग टास्क फॉर स्टूडेंट इन प्राइमरी ग्रेड। ऑथेंटिक लर्निंग के लिए क्या होना चाहिए, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेली लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये CDP के 30 क्वेश्चन कवर होते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।